जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड में से मीरा के पद पढ़ेंगे। बच्चों, पद पढ़ने के पहले हम मीराबाई जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आप सब ने मीराबाई को पहले भी पढ़ा होगा। उनके पद एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा में शायद आपने उनके 1-2 पद पढ़े हैं जिसमें सावन का वर्णन किया गया है। खैर, हम यहाँ पे मीराबाई जी के बारे में जानते हैं। मीराबाई जो भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा में कृष्ण भक्ति की कवियत्रियों में एक स्थान पर, उच्च स्थान पर थी। सूरदास के बाद मीराबाई ही कृष्ण भक्त कवियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं। जो सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा थी, मीराबाई उसकी अनन्य उपासिका थी। इनकी जो भक्ति थी कृष्ण के प्रति, ये नवधा भक्ति में जो भक्ति मानी गई है, पति भक्ति के रूप में ये कृष्ण की आराधना करती थी, अर्थात कृष्ण को अपना पति मानती थी। इसके पीछे भी बच्चों एक कथा आती है। ऐसा कहा जाता है कि मीराबाई जब छोटी थी, जैसा कि परिचय में भी पर दिया गया, मारवाड़ रियासत की ये थी। तो बचपन में ही इन्होंने किसी की बारात जाते समय देखा, तो उसमें दूल्हा जा रहा था आगे आगे बड़ा सजा सजाया, और जैसे देखा कि मतलब पूरी बारात का आकर्षण वो दूल्हा था, तो इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है, मेरा दूल्हा कौन है। तो माँ ने हंसी हंसी में, कृष्ण की आराधिका थी, माँ ने कृष्ण जी की मूर्ति इन्हें दिखाते हुए कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है। वो मीरा के बाल मन में वो बात इतनी ज़्यादा असर कर गई कि उन्होंने वाकई उसी दिन से कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी आराधना कर दी। यहाँ तक कि इनका विवाह जब होता है, चित्तौड़ राजघराने में इनका विवाह होता है, तो वहाँ पर जाने के बाद भी ये कृष्ण को ही अपना पति मानती रहीं और कृष्ण के भजन गाना, कृष्ण के दर्शन के लिए यात्राएं करना, ये कभी भी कहीं भी संतों के साथ बैठकर कृष्ण चर्चा में लीन हो जाती थी, जो राजघराने में उचित नहीं माना जाता था। इन्हें लोगों ने रोकने की बड़ी कोशिश की, तरह तरह के डर दिखाए, बहुत सारे इनके लिए अपयश भी उत्पन्न किए, पर मीराबाई कभी मानी नहीं। वो कष्ट उठाती रहीं, लेकिन कृष्ण के प्रति इनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, और कृष्ण के दर्शनों की लालसा ने उन्हें महलों से निकलने पर मजबूर कर दिया। ये मतलब वहाँ पे किसी भी तरह का बंधन वो उन राजमहलों का स्वीकार नहीं कर पाई, और इस तरह से जीवन का अंतिम दिन उनका द्वारका में बीता। ऐसा कहा जाता है कि रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वो समा गई थी, लीन हो गई थी मीराबाई की ज्योति। इतनी बड़ी साधिका थी। ऐसी बहुत सारी बातें मीरा के संबंध में कही जाती हैं। तो मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति के लिए लोक लाज मर्यादा, सामाजिक वैचारिक बंधनों का बड़ा विरोध किया। न कभी पर्दा प्रथा का पालन किया, न कभी राजकुल के नियमों का पालन किया तो सिर्फ एक अपने कृष्ण की आराधना का। कभी भी कृष्ण उनके मन से कभी उतर नहीं पाए, उनके प्रति उनका प्रेम और भक्ति कभी भी कम नहीं हुई। ये मीराबाई का जीवन रहा। प्रेम की गंभीर अभिव्यक्ति, एक समर्पण वाला अनन्य भाव, विरह की वेदना, ये सारी चीज़ें जो हैं मीरा की भक्ति में, मीरा के इसमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। जो प्रेम की एक गंभीरता है, विरह है। इनके पद गेय पद हैं जिन्हें गाए जा सकते हैं। भजन के रूप में मीरा के पद बड़े प्रसिद्ध हैं। इनकी जो भाषा है राजस्थानी, ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है। इनकी जो भाषा है, सूफियों का प्रभाव भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इनके जो पद हैं उनका सबसे जो मूल है दर्द, पीड़ा और प्रेम, ये 2 चीज़ें मीरा के पदों में बहुत मिलते हैं। यहाँ पे हमारी पुस्तक में 2 पद मीरा के दिए गए हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इन पदों के अर्थ। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती हैं मेरे तो ये गिरधर गोपाल ही अपने हैं और दूसरा कोई मेरा नहीं है, यानी इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सिर्फ एक गिरधर गोपाल। ये गिरधर गोपाल कृष्ण के लिए आया है, दोनों उनके विशेषण हैं। गिरधर कृष्ण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पर्वत को अपने उंगली पर धारण किया था, गोवर्धन पर्वत को, इस कारण उनका नाम गिरधर पड़ा। और गोपाल गायों को पालने वाले थे, इसलिए गोपाल कहे गए। तो वो गिरधर गोपाल ही मेरा अपना है, दूसरा और कोई इस दुनिया में मेरा नहीं है। जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है वही कृष्ण मेरा पति है, और दुनिया में वही मेरा पति है, वही मेरा सब कुछ है, इस दुनिया में और कोई मेरा नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई कहती हैं कि मैंने तो उस कृष्ण के कारण कुल की कहानी, कुल की परंपरा को भी छोड़ दिया है। कहा करी है कोई, कहा यानी क्या, कि उस कृष्ण के कारण, उनके प्रेम में तो मैंने कुल की परंपरा का भी त्याग कर दिया है। कोई मेरा क्या करेगा, कोई कहता रहे, कुछ भी कहे, क्या कर लेगा। मैंने उस कृष्ण के कारण सब कुछ छोड़ दिया है, कुल मर्यादा को छोड़ दिया, परंपरा को छोड़ दिया। संतन ढिंग बैठ बैठ, ढिंग मतलब पास में, बीच में, संतों के बीच बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज खोई। जो लोगों का कहना है कि स्त्रियों को, वो भी विशेषकर राजघराने की स्त्रियों को, सबके बीच में, दूसरों के बीच में नहीं बैठना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो जहाँ भी मुझे सज्जन संत कृष्ण के भक्त मिल जाते हैं, मैं उनके बीच में बैठती हूँ, चर्चा करती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ। लोक लाज खोई, लोक मर्यादा को मैंने बिल्कुल खो दिया है, समाप्त कर दिया है, छोड़ दिया है, ऐसी मैं हूँ। आगे की जो ये 2 पंक्तियाँ हैं, ये आगे की ये जो 4 पंक्तियाँ हैं बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनमें रूपक का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है, इन्हें ध्यान देंगे आप। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब त बेल फैल गई आनंद फल होई। इसमें रूपक दिया गया है कैसे भक्ति प्रेम का और सामान्य भाव का, कि आंसू रूपी जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल को मैंने बोया है, और अब ये प्रेम रूपी बेल इतनी फैल गई है कि इससे आनंद रूपी फल की प्राप्ति मुझे हो रही है। ये रूपक के साथ अर्थ है। भाव इसका क्या कह रही है कि जैसे मीरा का कहना है कि जैसे कोई बेल, कोई लता, बेल का मतलब लता, क्रीपर, कोई लता हम लगाते हैं, कोई पौधा लगाते हैं तो उसके लिए हमें सींचना पड़ता है। जब सींचते हैं, देखभाल करते हैं तो वो फैल जाती है और फिर उसमें फल निकलते हैं। जब फल निकलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। उसी तरह से वो कह रही हैं कि मैंने इस कृष्ण रूपी प्रेम की बेल को अपने आंसू रूपी जल से सींचा है, यानी मैंने रो रो कर इस कृष्ण को पाया है, और अब ये कृष्ण मेरे रो रो कर पाने से, मेरे प्रेम से इतना विस्तृत हो गया है इस कृष्ण का प्रेम कि अब मुझे आनंद की प्राप्ति हो रही है। कृष्ण को पाने का आनंद अब मुझे मिल रहा है। ये अब मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ये मेरा अपना है। मेरे आंसुओं से, मेरे दुखों से मुझे इस कृष्ण की प्राप्ति हुई है, इसे मैं खो नहीं सकती। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। यहाँ भी उसी तरह का रूपक, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथि घृत काढ़ लियो डारी गई दई छोई, कि जैसे दूध का जो दही जमाते हैं, मथनी, जो दूध या दही मथने वाली जो मथनी होती है, वो जब दही में खूब घुमाई जाती है तो उसमें से मक्खन निकलता है और जो बचता है वो छाछ होता है। जो दही का मूल भाग होता है वो मक्खन के रूप में हमें मिल जाता है इकट्ठा होके, और जो बचता है वो पानी की मात्रा होती है। मक्खन को लोग बड़े प्यार से ग्रहण करते हैं, बड़ा महंगा होता है, ज़्यादा प्रभाव होता है। और छाछ को, हालांकि छाछ भी उपयोगी है लेकिन उसे हम जल समझ के, यानी जो बचा हुआ वो छाछ है, जो असली तत्व है वो मक्खन है। तो मीराबाई का मानना है
कि मैंने भी भक्ति रूपी मथनी से मेरी भक्ति रूपी मथनी से इस जीवन रूपी सार को मैंने मथा है और खूब मथते मथते प्रेम रूपी भक्ति रूपी घी, मक्खन या घी मुझे प्राप्त हुआ है और बाकी जो बचा उसे मैंने छोड़ दिया। अर्थात अपने जीवन रूपी, जो मेरा जीवन रूपी मटका है, इसे भक्ति रूपी मथनी से मैंने मथा और उससे मुझे क्या मिला? कृष्ण का प्रेम रूपी मक्खन प्राप्त हुआ। और बाकी जो कुछ जीवन में है वो तो व्यर्थ है, कृष्ण का प्रेम और भक्ति मिल गई, यही सब कुछ है। बाकी जो ये धन संपत्ति, राजमहल, ये सारी चीज़ें छाछ की तरह मेरे लिए हैं, मेरे लिए उपयोगी नहीं। इन सबको मैंने छोड़ दिया, उस प्रेम रूपी मक्खन को मैंने ग्रहण कर दिया। यही मेरे जीवन का सार है। भगत देख ही राजी हुई, जगत देख ही रोई। भगत देख ही राजी हुई कि भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। जगत देख ही रोई, संसार को देखकर मुझे रोना आता है। अर्थात जहाँ पर मुझे भक्त मिलते हैं वहाँ मैं उनके साथ राजी हुई, अर्थात उनके साथ मैं चली जाती हूँ, उनके साथ बड़ा प्रसन्न रहती हूँ। और जो जगत यानी संसार की जो मोह माया है, इसे देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, मैं इसके साथ जाना भी नहीं चाहती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। हे गिरधर लाल, हे गिरधर कृष्ण, ये मीरा तुम्हारी दासी है। तारो अब मोही, मेरा उद्धार तुम ही कर सकते हो, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम मेरा उद्धार करो, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। ऐसी बातें मीरा कहती हैं और कृष्ण से आह्वान करती हैं, कृष्ण के प्रेम और भक्ति के लिए कृष्ण को पुकारती हैं। ये मीरा का जीवन है। इस पद में बच्चों कुछ चीज़ें जो मुख्य हैं वो एक बार और देख लीजिए आप, कि जैसे यहाँ पर ये बैठी बैठी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, सींची सींची पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बाकी ये जो 4 पंक्तियाँ हैं इनमें रूपक अलंकार का प्रयोग है। और जैसे दूसरी पंक्ति है, कुल की कहानी कहाँ करी है सोई, अनुप्रास अलंकार, गिरधर गोपाल अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार ये जो पंक्तियाँ हैं, ये जो मुख्य अलंकार की बातें हैं इसमें यही हैं। और इसकी जो भाषा है ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा। तो ये पद हमारा हो गया है। अब हम अगले पद की तरफ चलते हैं। दूसरा पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। ये इनका बड़ा प्रसिद्ध पद है, आपने भजन के रूप में शायद इसे कभी न कभी सुना भी हो। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मीराबाई कहती हैं कि मैंने उस कृष्ण के लिए पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, मैं नाच रही हूँ। यानी नाचना क्या है? नाचने का मतलब यहाँ जगह जगह नाचने का मतलब नहीं, नाचने का मतलब भाव विभोर हो जाना, कि उस कृष्ण के प्रेम में, उस कृष्ण की भक्ति में मैं तो घुंघरू बांध के नाचती हूँ। अर्थात मैं भाव विभोर हो जाती हूँ। जहाँ भी कृष्ण के बारे में सुनती हूँ, उनका नाम सुनती हूँ, उनका भजन सुनती हूँ, उनकी कथा सुनती हूँ, मैं वहाँ भाव विभोर होकर नाच उठती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ, सिर्फ कृष्ण याद रहते हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। मैं तो अपने नारायण के साथ, यानी मैं अपने कृष्ण के साथ इतना मिल गई हूँ, कृष्ण को मैंने इतना अपना लिया है, आप ही हो गई साची, कि मैं उस कृष्ण के साथ मिलकर आप हो गई हूँ, यानी सच्ची हो गई। उस कृष्ण में इतना मिल गई हूँ कि मुझ में और कृष्ण में कोई अंतर रहा ही नहीं। मैं पूरी तरह से कृष्ण के भावों में डूब चुकी हूँ, मैं सच्ची हो गई हूँ। अर्थात मेरे अंदर झूठ कुछ रहा ही नहीं, जो कुछ है वो कृष्ण का है और जो कृष्ण का है वो सच्चा है। मैं अपने नारायण के साथ मिलकर सच्चे प्रेम को प्राप्त हो चुकी हूँ। ये मीरा अपने बारे में कहती हैं। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहें कुलनास। लोग कहते हैं मीरा पागल हो गई है। न्यात कहें यानी लोग, नात रिश्तेदार, जान पहचान के, घर बाहर के सब कहते हैं, पड़ोसी सब कहते हैं कि मैंने कुल का नाश कर दिया है, कुल नाशी हूँ।
कुल की परंपराओं का मैंने त्याग कर दिया है, राजवधू होने की परंपराएं, उन मर्यादाओं को मैंने पार कर दिया है, स्त्री होने की परंपराओं का उल्लंघन किया है। यानी जो भी रीति रिवाज, जो भी नियम कानून मेरे लिए बनाए गए थे, मैंने सबको तोड़ दिया है। और ऐसे स्त्रियों को कुल की विनाशिनी माना जाता है, इसलिए लोग मुझे भी कुल का नाश करने वाला कहते हैं। लेकिन मीरा कहती हैं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लोगों को जो कहना है कहें, मैं तो नारायण के साथ मिलके साची हो गई हूँ, सच्ची हो गई हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा कहती है कि मेरे लिए तो, मुझे मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भी भेजा। इसके पीछे एक कथा आती है कि इनके जो जेठ थे, पति के बड़े भाई, उन्हें मीरा का ये जो रंग ढंग था, कहीं भी संतों के साथ बैठना, गाना, नाचना, कृष्ण की भक्ति करना, ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने मीरा को मारने का बड़ा प्रयास किया। एक बार उनके लिए सांप से भरी हुई पिटारी भेजी, लेकिन मीरा ने जब उसे खोला तो उसमें से फूलों की माला निकली। ऐसा भी बहुत सारा आता कि मीरा को उन्होंने पहाड़ से धक्का देना चाहा तो वो वहाँ से भी गिर के उन्हें कुछ नहीं हुआ। इसी तरह की एक इसमें कथा का उल्लेख है कि एक बार राणा ने विष का प्याला भेजा, कि खीर का प्याला भेजा जिसमें जहर डाल के, विष डाल के, कि इसे पी के मीरा मर जाएगी। मीरा हंसते हुए उसे भी पी लेती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। उसी का उल्लेख यहाँ है कि राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेजा, मीरा उसे भी हंसकर पी गई, मीरा को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा के जो प्रभु गिरधर नागर, वो चतुर गिरधर कृष्ण मेरे हैं, सहज मिले अविनाशी, जो मुझे मिल चुके हैं, सहज रूप से मेरे हो चुके हैं, सच में मेरे हो चुके हैं। उन्होंने मुझे अविनाशी बना दिया है। वो खुद अविनाशी हैं, कृष्ण अविनाशी हैं, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो कभी नष्ट नहीं हो सकते, वो शाश्वत हैं। और चूंकि मैं इसमें मिल गई हूँ, ऊपर जो कह रही आप ही हो गई साची, मैं उस कृष्ण के साथ एकाकार हो गई हूँ, एक हो गई हूँ। तो जब कृष्ण अविनाशी हैं तो ये मीरा भी अविनाशी हो गई है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे वो गिरधर नागर, मेरे वो चतुर गिरधर कृष्ण मेरे हैं, और उनके साथ मिलकर मैं भी अविनाशी हो गई हूँ। यही मेरे जीवन का सच है। इस तरह से मीराबाई अपने अटूट भक्ति का, अनन्य समर्पण का भाव व्यक्त करती हैं। तो ये 2 पद ही बच्चों हमारी पुस्तक में मीराबाई के हैं, और बहुत ज़्यादा क्लिष्ट नहीं है। ये पद तो बहुत आसान है, तो मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले पद में भी व्याख्या के साथ साथ अलंकारों का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1-2 बार आप सुन लेंगे तो आपको उस पद में भी कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसी के साथ हम अगले और दूसरे किसी वीडियो में मिलते हैं।